Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। पोस्ट इमरजेंसी का राउंड था और राउंड के टाइम पे मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल इनका था। इनका नाम विकी है एंड ही इज़ फ्रॉम देवघर। कॉल आता है, क्या सर आपके लिए मिठाई लेके आए हैं? तो मैं भी सोचा कौन पेशेंट है भाई मिठाई लेके आया है, क्योंकि पेशेंट का तो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, तो पता नहीं चलता कि कौन पेशेंट है नहीं है। बेसिकली ही इज़ नॉट पेशेंट, इनके कोई रिलेटिव है वो पेशेंट है। पेशेंट थे, अब तो पेशेंट नहीं है, अब तो बहुत फिट है। तो बेसिकली ये ना सरकारी हॉस्पिटल में जो ये ग्रेटिट्यूड होता है बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारा कारण, एक तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, दूसरा ये है कि अगर आप किसी को ठीक करके भेज रहे हो तो आदमी 500-600 किलोमीटर दूर आकर के आपको थैंक्स तो बोलने के लिए आएगा नहीं। तीसरा है हर एक के पास, हम लोग के पास फ़ोन नंबर नहीं रहता है। तो ये जो फीलिंग होता है ना, ये बहुत ही मतलब अनमोल होता है, खास करके डॉक्टर के लिए, है ना। बहुत प्राइसलेस फीलिंग होता है। क्या कोई पेशेंट ठीक होके जा रहा है और वापस से आपको थैंक यू बोल रहा है, साथ में मिठाई का डब्बा भी देके जा रहा है। मिठाई का डब्बा उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक डॉक्टर को या किसी को भी मिठाई खाने के पैसे तो उतने सबके पास रहता है, बट एक आकर के थैंकफुल होना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर जैसा कि मतलब बना दिया गया है माहौल, है ना, गवर्नमेंट सेटअप को लेकर के, क्या पेशेंट का केयरिंग नहीं है। जब आपके यहाँ पे रिलेटिव एडमिट थे तो हम लोग कितने देर आपके पेशेंट के साथ रहते थे? 24 आवर्स है ना, हम लोग साथ रहते थे। अपना वॉशरूम हमको जब जाना उसी टाइम पे वहाँ नहीं है, नहाने के लिए जाना है, और बाकी पोस्ट ऑफ टाइम आप लोग वहाँ पे हमेशा रहते थे ना कोई डॉक्टर वहाँ रहता था। ऐसा तो कभी नहीं था कि मतलब 3-4 घंटा कोई नहीं, ऐसा कभी हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यही चीज़ हम लोग मतलब एज ए डॉक्टर, एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट सेटअप कुछ अच्छा चीज़ करके दिया है तो उस चीज़ को थोड़ा आप ग्लोरीफाई करें। नेगेटिविटी तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में ये नहीं है वो नहीं हो, लेकिन जो है उसके बारे में कम से कम आप उस चीज़ को ग्लोरीफाई करें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हजारीबाग से एक पेशेंट आया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सरकारी अस्पताल में जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होता है, नहीं पता है, ठीक है ना। हजारीबाग से वो आए थे, वो कहीं हजारीबाग में किसी स्कूल में टीचर थे, है ना, जो प्राइवेट टीचर थे। वो 40-50 हज़ार लेके चले थे कि हरनिया का ऑपरेशन में 40-50 हज़ार रुपये खर्च होगा। वो यहाँ पे आए, कहीं बताया गया तो वो लेके चले थे कि रिम्स में भी पैसा लगता है। उनको नहीं पता था कि गवर्नमेंट सेटअप में कुछ भी पैसा नहीं लगता है। आए यहाँ पे, उनका ऑपरेशन 2 से 2.5 हज़ार में, वो भी कुछ सामान था जो कि उस टाइम पे नहीं था। बहुत बार होता है कि वो ये ऑटोनोमस बॉडी तो ऊपर से सामान आने में लेट होता है, तो हमारे हाथ तक नहीं आता है, तो कुछ सूचर हो गया, मटेरियल ड्रेन हो गया, वो नहीं था। आए और उनका ऑपरेशन में 2-2.5-3 हज़ार में हो गया। जाते टाइम मेरे पॉकेट में 5 हज़ार रुपये चुपके से रख के जा रहे हैं, है ना। फिर मतलब गुस्सा तो नहीं आया कि पैसा दे रहे हैं, उनको लगा कि सरकारी सेटअप पे सब ऐसे ही काम करता है कि पैसा लेके काम करता है। फिर हम लोगों ने पैसा उनको रिटर्न किया, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे आप चाहिएगा तो कभी देख सकते हैं। और फिर उनको मतलब आश्चर्य क्या ये सभी फैसिलिटी अवेलेबल, तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है। गरीब लोग हैं, आते हैं, उनके पैसा नहीं है तो क्या बीमारी को बढ़ा रहे ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं, खास करके अगर कोई हॉस्पिटल है और आपको अगर वहाँ से कुछ हेल्प मिलता है, तो मेरे ख्याल से आपको उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। सो दैट क्या है, इससे क्या होगा ना, एक पॉजिटिव जो है चीज़ है हॉस्पिटल का वो बाहर जाएगा, और बाहर से पेशेंट जो खास करके जो गरीब हैं, है ना, जिनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, वो सही जगह पे पहुंच पाएंगे और सही इलाज उनको मिल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। थैंक यू आपके लिए। और ये देवघर का ये पेड़ा लेके आया, देवघर का पेड़ा वर्ल्ड फेमस है ना, तो अभी हम लोग इसको मिल करके खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए ग्रेट डे अहेड।